ध्यान नहीं रहा, उतर गया दिमाग से। तो वो दो भाई थे, एक भाई जो है मतलब कलेक्टर था और एक भाई जो है वो सिविल कलेक्टर था, मतलब एसडीएम। एक डीएम था, एक एसडीएम था। तो दोनों की शादी जब होंगी, अब बताइए कितने बड़े घर से होंगी, उतने बड़े घर से होंगी कि उनकी बहुएं जो है बोतल नहीं कहेंगी, बोतल कहेंगी, बॉटल। वाटर, बोतल भी कहेंगी। और माता जी से माता जी नहीं कहेंगी, मम्मी कहेंगी, ये मुर्दी मेरे लिए चाय बना करके ला, हे डैड, हे मुर्दे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे खर्चे के लिए पैसे। ना हंसी की बात नहीं। तो अब क्या हुआ कि 2-4 दिन महीना खान जो है उनकी बहू ने, पत्नियों ने मतलब उनसे चाय मांगी। तो वो तो बड़े घरों की थी, उनके घर नौकरानी रहती थी और इनके घर नौकरानी नहीं थी। ये मतलब जज भले ही हो गए तो मतलब गरीबी में से उठ करके थोड़ी सी अमीरी बढ़ी, इनके बाप कोई अच्छा काम करते होंगे तब डीएम कलेक्टर बनाया। डीएम कलेक्टर बनाना कोई सरल नहीं बात, बिल्कुल। फिर भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि जो उनके घर में इतने ज़्यादा नौकर हों। तो उनको जो है अपनी माता जी से ही, सास से ही ये कहना पड़ता था कि मेरे लिए चाय बना के लाओ, चाय बना कर लाई। फिर सास ने ये समझा 2-4 महीने बाद कि मैं सास हूँ, मैं सास हूँ, ये बहू है मुझसे चाय के लिए कहती है। तो उसे भी दिल दिमाग आया कि मैं एक जिलाधिकारी की माँ हूँ, एक एसडीएम की माँ, उप जिलाधिकारी की माँ हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ये तुम्हारी बहुएं जो हैं चाय के लिए कहती है रोजाना मुझसे, बेटा सर्दी में अभी तक तो मैं बनाती रही, अब सर्दी में मुझसे चाय नहीं बनती, ठीक बना दिया करो। बिन्नू मुस्कुरा के जगह दी बना दिया करो, क्या बिगड़ता है, किसी देर में कहाँ ठंडी लगेगी। ये नहीं कहा काना अपनी पत्नियों से कह दे कि काना वो माँ बड़ी बूढ़ी है चाय नहीं बना पाएंगे। तो अब जो है धीरे धीरे जो है उन्हें चाय नहीं बनाई, दूसरे दिन चाय नहीं बनाई तो गर्म हो गई, पत्नी गर्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि मम्मी ने चाय नहीं बनाई, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी ऐसे, मेरे लिए चाय भी बनवाओ, मेरे लिए भोजन भी बनवाओ, और ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगी। तो अब उन भी अपनी मम्मी के कैसे कैसे खाना बनाई दी। जब ये भी जानते हैं कि मम्मी मम्मी है, माँ माँ है, एक बहू के लिए खाना वो कैसे बना पाएगी। तो फिर उसने जो है एक नौकरानी रख दी, नौकरानी रख दी। तो वो नौकरानी जो है उनके लिए चाय बनाती है, सवेरे ही खाना बनाती है, बर्तन धोती है, ये सब काम करती है। अब जो है सास के दिमाग में ये आया कि मैं सास हूँ। तो सास जो है वो जो नौकरानी आई है, तो नौकरानी जो है से जो बहू है ये कहती है मैं जो बताऊंगी वो सब्जी बनेगी, और सास कहती है मैं बताऊंगी वो सब्जी बनेगी। अब इसमें झगड़ा पड़ गया। तो सास ने कहा कि बेटा कल जो है अरहर की दाल और करेला बनाओ। और वे बहू है उन्होंने ये कहा कि कल जो है बेसन के पकौड़े बनेंगे और पूड़ियाँ बनेंगी, कचौड़ी बनेंगी। तो अब वो दो चीज़ें कैसे बनाई। तो उन्होंने कहा माँ मैडम ने ये बताया, क्योंकि मैडम ने बताया वही बनाएगी थी, हम बताएं वो नहीं बनाएंगे, कि अब हम क्या बताएं, हमें एक जना कुछ बता। तो अब इनकी 1 महीने तक ये रिमझिम मामला जो है चलता रहा। उसके बाद जो है उन्होंने अपने आदमियों से कह दिया जबकि मैं घर नहीं रह पाऊंगी, मैं जो चाहती हूँ मेरी चॉइस की सब्जी नहीं बनती है, चॉइस की सब्जी नहीं बनती है, मम्मी के चॉइस की सब्जी बनती है। बता मम्मी की चॉइस की सब्जी भी उनको पसंद नहीं, जगह ही मैं कल घर चली जाऊंगी, नहीं तो मम्मी को जो है अनाथालय में जमा कर दो। तो अब ये सोचते 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 मजबूर हो गए। फिर सोचा कि अलग कहीं शादी करेंगे तो फिर कोई आदमी करेगा, इन्होंने पत्नियों को क्यों छोड़ दिया, क्या बात हुई। फिर वो अनाथालय लेकर के चले आए। खुद भी उतने उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मम्मी बाप को अनाथालय में जमा कर सके, लेकिन फिर भी वो ले आए। उनकी दोनों पत्नियां आई, दोनों पति आए ताजमहल पर, आगरा में ताजमहल पर आए। तो ताजमहल पर उन्होंने जो है
उनको ताजमहल दिखाया, और ताजमहल दिखाने के बाद जो है एक अच्छा सा चादरा चमकीला बिछा करके ताजमहल की दीवारों पर, नीचे जो निचली दीवारें थी बैठने लायक, उनमें बिठा करके जो है उनको मम्मी पापा को बैठा दिया, और ये कह दिया कि भाई आगरे में जा रहा हूँ कुछ घर गृहस्थी का सामान लेने, यहाँ आई गया हूँ, तो सामान ले आए। कहाँ ले आओ, कितनी देर में आ जाओगे, वो घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो वो यहाँ ताजमहल पर कभी 1:30 बजे ही आ गई। आध घंटे तक ताजमहल देखा, ताजमहल पढ़ाई कितना, आध घंटे में देख लिया, 2 बजे से चले गए बाजार में। जब 5 बज गए तो हमारा एक चेला इसमें रहता था ताजमहल में, उसका नाम था, क्या नाम था, दिनेश दरोगा जी, दिनेश गोला। गोला कोई जात होती है, गोला जो है हम जानते, गोला जो होते नुनेरी जानते, जो अब नुनेरी नहीं चलते हैं, पहले जो कच्चे मकान हुआ करते थे, तो कच्चे मकान जो है वे धीरे धीरे घिस करके नीचे से नोना लग करके नीचे गिर जाता था। हमारे यहाँ नोने को इकट्ठा करके नमक बना, इकट्ठा करके सोडा बनता था, हमारे यहाँ अगरिया बोलते हैं। हाँ आगर, तो वो मतलब गोला कहते हैं, गोला। तो गोला जी थे, वे मेरे शिष्य थे दिनेश, उनकी ड्यूटी वहाँ थी। तो उन्होंने बताया भी था, गुरुजी कभी अगर ताजमहल देखने आओ तो हमारी ड्यूटी यही है, आपको कोई टिकट नहीं लगेगा, आप मेरे गुरुजी हैं और आप आइए तो भी ठीक है, अगर आपको मौका लगेगा तो आ जाएंगे। अब खाम मुझे टिकट ही पीछे तो अगर घूमते फिरे, हमने देख लिया एक बार, तो एक बार हम 2 बार देख लेते हैं, फिर अब कोई इच्छा नहीं, तो उससे क्या लाभ है। उनने फिर फोन करो कि वे जो है, वे दोनों लोग जो थे SDM DM, वे गाड़ी दिखाने चले गए। वे वहाँ के थे, एक याद नहीं आ रहा, आप अक्षर पर कोई यूपी में बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर की तरफ कोई शहर है, क्या नाम है उसका यानी, चलो कोई बात नहीं, कोई गांव रहा होगा, शहर रहा होगा। तो गोला जी ने उनको पूछा, जगी माता जी तुम कहाँ से आई हो, उन्होंने कहा वहाँ से आए। तो यहाँ कैसे हो, जबकि मेरे 2 बेटे हैं, एक जिलाधिकारी है, एक उप जिलाधिकारी है, वो हमें ताजमहल दिखाने के लिए आया। क्या वो कहाँ गया, यदि बाजार में सौदा लेने गया, लेकिन कितनी देर हो गई, तो 5 बज रहे हैं, कै बजे गए, जगह वो 2 बजे गए थे, तो जगह अब तो 1 घंटा ज़्यादा हो गया। अब वो जाने आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे क्यों नहीं, हमारे बच्चे, देखिए अब वो नहीं आएंगे। अभी हम पता लगा रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर बताओ, तो फ़ोन नंबर उनसे लिया, तो उनकी जेब में कहीं लिख रहा है, उनके पिताजी की जेब में, तो फिर उन्हें लगाया, हेलो कौन बोल रहे हो, मैं जिलाधिकारी फला फला बोल रहा हूँ। अच्छा कहाँ से बोल रहे हो, वहाँ से बोल रहा हूँ। अच्छा वहाँ आपका गांव है कि हाँ हमारा गांव, और तुम्हारे मम्मी पापा जो है वो यहाँ ताजमहल पे बैठे कि हाँ हाँ हाँ, तो ये यहाँ ताजमहल पे क्यों बैठे, लेकिन प्लीज इनको किसी वृद्धाश्रम छोड़, क्या कहा उन्होंने, किसी वृद्धाश्रम पे छोड़ देना। तो उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम पे छोड़ देना इसीलिए तुम जैसी औलाद को उसने पैदा किया था। उन्होंने 50 गाली सुनाई, आते DM तो आते कर, यही तुम नालायक हो, नालायक औलाद हो, हैं, तुम अपने जो है पुत्र बधुओं के कहने पर जो है इनको, अपने मासूम माँ बाप को, अपने देवतुल्य जो है माँ बाप को यहाँ जो है वृद्धाश्रम में भेज रहे हो, तुमसे नालायक कोई होगा संसार में। तो फिर भी बहुत लज्जित हुए, फिर भी आए, तो 1 घंटा में 7 बजे आइए, तो वो ले गए, फिर जब पता ना कि घर ही ले गए, वृद्धाश्रम में खुद कर आए। तो ये दशा जो है हमारे हिंदुस्तान की है, वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, जो अंग्रेजी पढ़ते जा रहे हैं, जिनके लिए जो है
मौसी, माई, ताई, और ये सब जो है वो आंटी हो गई हैं। तो अब उनके लिए जो है जो माँ है और बाप है, ये बाल्टी हो गई। तो पता नहीं कब उठा करके जो है कहाँ पर रख दें, वहीं पर पड़ी है। अभी गुरुजी न्यूज में निकला एक है 80 करोड़ की तो संपत्ति छोड़ी उन्होंने और 4 किताबें, हाँ 4 किताबें लिखी, 400 किताबें कोई गुरुजी लिखी हैं हाँ लिखी। और वो भी वृद्ध आश्रम में थे, एक्सपायर हुए तो उनको फोन करके बुलाओ कि लड़के अपने पिताजी को आगे तो दे दिया, आगे तक न देना है गुरुजी लड़का। 80 करोड़ की संपत्ति, 80 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी। अरे माँ बाप को आग तो माता जी को आग तो हमारे नेम सिंह और किताब सिंह दोनों भाई हैं, उन्होंने नहीं दी। जिनके आम बैठे हुए हैं, ये आश्रम में बैठे हुए हैं, दी उन्होंने। वाराणसी के मशहूर साहित्यकार श्रीनाथ खंडेलवाल का जीवन उपन्यास की करोड़ ये कह दिया कि हम फोटो भी देख लेंगे, हम अपनी माँ को फोटो भी देख लेंगे। ये लड़के हैं, क्या लड़के हैं, क्या संतान है, क्या औलाद है, क्या समाज है, क्या अंग्रेजी समाज है पैसे के लिए। शिव पुराण और मत्स्य पुराण जैसे अनमोल ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया जिन्होंने। अच्छा। बिरध ने मत्स्य पुराण और ये शिव पुराण का हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने। अब देखो एक बात हम बताएं आप लोगों को। हेलो जी